बहुत अच्छा तो नहीं रहा आज। मुझे तो काफी परेशानी है। एक दफा ये सब खत्म हो जाए तुम्हारी परेशानी उड़न छू हो जाएगी, समझे? पता नहीं, हो सकता है मैं सब कुछ खो दूं अपना। कुछ नहीं होगा तुम्हें। उसी की वजह से मेरे ताल्लुकात अपनी बीवी और बाबा से खराब हो चुके हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं उससे मिल रहा हूँ तो बहुत बुरा होगा। तो तुम उन्हें पता न चलने दो। मेरी शादी खत्म हो सकती है इसी वजह से, और मैं अब कुछ भी नहीं खोना चाहता। इस उम्र में तो बिल्कुल नहीं, और मेरी नौकरी भी खतरे में है। नौकरी की फिक्र ना करो, तुम इससे बहुत बेहतर कमाओगे। ओहो, ठहरो, ध्यान से मेरी बात सुनो। अब तुम्हारा गोदाम कभी भरा नहीं रहेगा। तुम्हारा सारा माल फौरन बिक जाया करेगा। मैं तुम्हारी शिपिंग करवा दूंगा और तुम्हारे लिए ग्राहक भी ढूंढ दूंगा। तुम सिर्फ नोट पकड़ते जाना। तुम मुकद्दस का अपने घर और खानदान से ताल्लुक तोड़ोगे, समझे ना? इतना मुश्किल नहीं होगा तुम्हारे लिए ये सब साले। तुम्हें भरोसा है ना अपने आप पर? मुझे पूरा भरोसा है अपने आप पर, मगर मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकता। तुम परेशान ना हो, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है फिर। ये हुई ना बात। किराया हम ऐसा करते हैं 3 महीने का एडवांस में दे देते हैं, और फिर हर महीने का किराया हम किस तारीख को देंगे करीम? मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा ख्याल है मंथ का फर्स्ट वीक बेहतर रहेगा। क्या हम हर महीने की पहली और 5वीं तारीख के बीच में किराया दे दिया करें? ये बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, फिर आप ये मुआहदे में लिख लें। क्या आप लोग ये दुकान खुद चलाएंगे? मैं और मेरी बहू, हम लोग चलाएंगे इस जगह को, यही इरादा है। अल्लाह आपको परेशानी से बचाए। शुक्रिया आपका। मुआहदा आपके नाम पर होगा? नहीं, आपा और मेरी बीवी के नाम पे होगा। करीम तुम चाहो तो अपना नाम भी शामिल कर लो। ये आप लोगों के नाम पे होगा, क्योंकि ये आप लोगों का कारोबार है। मरियम आपा, आप क्या कहती हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब वैसे भी रस्मी कार्रवाई है। मेरा तो जो कुछ भी है वो इसी का है। चलें, नाम लिख लें। मरियम अक्सोय फातिमा इल्यास। काफ़ी काम है जो यहाँ पे करने पड़ेंगे, खास तौर पे रंग। करीम रंग कर लेगा, वो तो माहिर है। हाँ, ये सब मैं देख लूंगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मगर किचन में थोड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पर आप अपने दस्तखत कर लें, अपने नाम के नीचे। हर सफ़े पे दस्तखत करने होंगे। ठीक है। किस्मत अच्छी हो आपकी। इंशाल्लाह। अल्लाह करे आप लोग बहुत तरक्की करें। आमीन। आमीन। उस वाक़ये का हमें नहीं पता चला था। उस रात करीम पर हमला हुआ था। ये हमला वराल और अदवान ने किया था। उस रात के बारे में जानता हूँ मैं। करीम के मालिक मकान के बेटे एमरे ने मुझे बताया था। मुझे हैरत है कि उस रात करीम ने कोई FIR नहीं कटवाई और ना ही मुझे फोन करके कोई इत्तला दी। मैंने सुना था उन लोगों ने करीम को बहुत मारा भी था, मगर उसने कुछ बताया नहीं हमें। उन्होंने धमकाया था उसे और वो डर गया। देखें वकील साहब, जब से ये लोग इस इलाके में आए हैं ना, मुझे भी इन लोगों पे कुछ शुबात हैं, और मैंने ये भी सुना है कि उनके पड़ोस के लोग भी उनसे ज्यादा खुश नहीं है। खैर, उस दिन के बाद करीम एक दिन मेरे पास आया था। उसने मुझे इस वाक़ये के बारे में कुछ बताया, मगर वकील साहब इस केस में कुछ तजाद भी हैं। मसलन कौन से? वकील दिफा के कहने पर इस्तगासा ने हमसे फातिमा गुल के गायब होने की रिपोर्ट तलब की थी। तो वो ये जाहिर करेंगे कि उसे घर से भाग जाने की आदत है। वकील साहब, ये बहुत ही उलझा हुआ केस है। अभी दिखाता हूँ, ये फाइल देखें आप। ये क्या है? करीम अलगाज और वो सारे लोग जिनको पुलिस ने एक दफा मुज़ाहमत के इल्जाम में पकड़ा था, उनकी सारी तफसीलात हैं इसमें। 6 महीने पहले। हाँ, उस बड़े हादसे के बाद एक दफा ये सब लोग गिरफ्तार हुए थे। आप जानते हैं, इनमें से एक की जेब से ड्रग्स भी बरामद हुई थी। अच्छा। हम लोग एक कश्ती में सवार थे। मुझे बहुत ठंड लग रही थी। अदवान ने मुझे अपना कोट दिया था। मैं कसम खाता हूँ, मैं नहीं जानता इसमें क्या है। अदवान ने मुझे बुलाया था। वो चाहता था कि मैं कुछ देर के लिए वराल के पास रुकूं। उसके बाद मुझे अपनी एक खानदान की दावत में भी जाना था, इसलिए मैं वहां चला गया। वराल सारा दिन मेरे साथ था। तब कुछ हुआ जिसकी वजह से मुझे अपने दोस्त के पास जाना पड़ा। मैंने करीम को कश्ती पर देखा।
तब वुराल कार की तरफ पागलों की तरह दौड़ने लगा। पता नहीं उसे क्या हो गया था। मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। वो काफी डिप्रेस था। उसे किसी की जरूरत थी। आराम से बेटा, आराम से, आराम से। मैं आपसे कह रहा हूँ कमरे से चले जाएं। लेकिन ये अंदर आने की इजाजत नहीं है। हमें इसे ले जाना है वो जगह बहुत दूर है। ये दौड़कर तो नहीं जाएगा ना वहाँ। हमें हमारा काम करने दें। याद रखो वो बीमार है, उसे तुम लोग अजियत दे रहे हो। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, मुझे डॉक्टर से पूछने दो। बाबा कोई बात नहीं, सब कुछ वैसे ही मुश्किल है यहाँ पर। हम मुल्जिम के साथ बहुत नरमी से पेश आ रहे हैं। आप हमारे काम को मुश्किल ना बनाएं। वो लोग बहुत बुरे हाल में रह रहे हैं। इस वक्त काफी तबाह हाल हैं वो लोग, और वहाँ काफी लड़ाई झगड़े भी होते हैं उनके। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। उनको थोड़ी मार भी पड़ी है, शायद और भी बुरे हाल में हो वो। रिहान मुझे बताकर मजीद परेशान नहीं करना चाह रही थी। मेरे दिल के जैसे टुकड़े हो गए हैं, आग लगी हुई है मेरे अंदर। मुझे प्रियान बता रही थी कि वो कमजोर हो गए हैं। उफ, पता नहीं वो वहां का खाना कैसे खाते होंगे। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। खुदा किसी को भी इस आजमाइश में न डाले। दुआ करो कि वुराल पेशी तक अंदर रहे। डॉक्टर का कहना है कि वुराल का इलाज कहीं और नहीं हो सकता, इसलिए उसको यहाँ रखा गया है। ठीक है। अदवान नहीं चाहता कि मैं उससे मिलने जाऊं। उसने मुनीर से ये कहा था अगर मैं गई भी तो मुझसे नहीं मिलेगा। मैं डरती हूँ कि मैं अगर गई भी तो मैं उसे कैसे देखूंगी इस हाल में, इसलिए मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगी। हाँ, वो कब इस्तांबुल वापस आ रहे हैं? मालूम नहीं, आज मेरी बात नहीं हुई उससे।